हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टू वेरिएबल पे कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, A1122 किस स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे। ठीक, हमने ग्राफिकल मेथड सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा और एलिमिनेशन मेथड सीखा, कैसे हम दोनों इक्वेशन को एक्स और सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में हमको क्या दिया है। चल, एक्सरसाइज हमारा 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 में कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। टू पेयर ऑफ इन ए मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 4। मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स की संख्या बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, मोर देन 4। ठीक, अब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, कहने का मतलब हमको दो इक्वेशन इसमें बनेगा और एक्स और वाई की वैल्यू हमको ग्राफ से दिखाना होगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे कैसे, लेट लेट द, अब इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बराबर एक्स मान लिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स बराबर क्या हुआ, वाई मान लिए। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिए एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिए वाई। अब हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि दोनों मिला के कितने हैं, 10 स्टूडेंट है। एक इक्वेशन तो ये बनेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। सेकंड का क्या इक्वेशन बनेगा, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मतलब बॉयज से गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 अधिक है। तो हम लिखेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर क्या कर रहा है, गर्ल्स, गर्ल्स इज मोर देन, मतलब मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या क्या है, तो y कितना ज्यादा है, y बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमको इस पे किस पे प्रेजेंट करना है, देखो, फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर द ग्राफिकल सॉल्यूशन, हमको ग्राफिकल पे सॉल्यूशन इसको दिखाना है। ठीक, या तो हम रफ पे एक ऐसे अपना रफ वर्क पहले चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा लाइन इंटरसेक्ट करेगा या कोलिनियर होगा या हमारा लाइन पैरेलल होगा। इसको हमको लिखना नहीं है, हमको चेक करके देख लेना है। चलिए देख लेते हैं, इंटरसेक्ट का क्या बताए थे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, अगर नॉट इक्वल टू है तो हम बता देंगे इंटरसेक्ट है। अच्छा, चेक करके देखो, x1 यहाँ क्या है, A1 क्या है 1/, B1 क्या है -1, A1 A2 क्या है -1, नॉट इक्वल टू, देखो B1 क्या है 1/B2 क्या है 1, कहने का मतलब -1 और 1 आ रहा है, नॉट इक्वल। कहने का मतलब हम इससे देख लिए कि हमारा इक्वेशन क्या दिया है, इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारा इक्वेशन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इसको हमको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने आपको क्या तरीका बताया था ग्राफ पे, देखा सबसे सिंपल तरीका क्या है, दोनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स, इसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए। चलिए एक बॉक्स बना लिए, हमारा x हो गया और y हो गया, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहां देखें, एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार x बराबर 0 रखेंगे y बराबर 10, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 तो x बराबर 10। ये फर्स्ट इक्वेशन का लिए हो गया। सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स हो गया हमारा, x हो गया y हो गया, एक बार x बराबर इसमें 0 रखेंगे, एक बार x बराबर 0 तो y बराबर
4। दूसरे में एक बार y बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा हमारा -4, x बराबर आ गया -4। ठीक, दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट मिल गए। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ग्राफ शो करेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ शो करते हैं। क्या हुआ हमारा x एक्सिस हो गया, ये हम खींच दिए, हमारा क्या आ गया y एक्सिस आ गया, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, अब इस पे नंबर डिनोट करते हैं, क्या है हमारा, ये आ गया 0.1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और आ गया क्या -5 और -6। ठीक, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब देखिए पहला x बराबर अगर 0 है तो y की वैल्यू x बराबर अगर 0 है तो y की वैल्यू 10 है। x बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 10 मिल रही है, मतलब +10। इसको ऐसे बढ़ा देंगे, लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे, 10 हमको मिलना है। देख तो 6 ऐसे देखो क्या हुआ 6, यहाँ हुआ 7 8 9, यहाँ कहीं मिल गया हमारा 10। ठीक है, अब यहाँ भी 10 तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहा, अगर x बराबर हमारा 0 है तो y बराबर 10, x बराबर अगर हमारा 0 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 10, ये मिल रही है। ये पॉइंट कहने का मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं 0 और 10। ठीक, एक पॉइंट हमारा ये मिल गया। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, जब y बराबर 0 है तो x पे कितना दूरी चल रहा है 10। जब y बराबर 0 है x पे कितना चल रहा है, यहाँ 10 9 हो गया, मान लीजिए यहाँ आपका 10 आ गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये वाला पॉइंट क्या है 10 और 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका आ गया 10 और 0। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम दोनों लाइन को मिलाएंगे, अब हम क्या कर रहे हैं दोनों लाइन को मिला देंगे, यहां से इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये होगी एक लाइन। अब दूसरी लाइन देखिए, x बराबर 0, दूसरी लाइन x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर 4, x बराबर 0 तो y बराबर 4, ये आ गया आपका 0 और 4। ठीक, अब y बराबर 0 तो x बराबर -4, मतलब आ गया क्या, ये आ गया -4 इधर आएगा। y बराबर 0 तो x बराबर y बराबर 0 तो x बराबर -4, ये आ गया। अब इस लाइन को डिनोट करो, ऐसे मिलाते ले जाइए, कट किया, ये हमारा जो कट पॉइंट है ये क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, ये चीज हमारा लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक, इस तरह से हमको सॉल्यूशन दिखाना है, इस तरह से हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे सिंपल मेथड है, एक बार x को 0 पुट करिए y की वैल्यू निकलेगा, एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, एक बार x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हमें दोनों इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, उसको ग्राफ पे दिखाना है, जहां जहां हमारा ग्राफ कटे उसको मिलाते हुए लाइन खींचनी है। तो हम ग्राफ को देख कर बता सकते हैं दोनों लाइन हमारी क्या कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट है हम नाम दे दिए एक्स वाई। ठीक, इस तरह हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है कोई चीज, और इस तरह से सोल्यूशन निकालना है। ठीक, ये हुआ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन गिवन है ठीक कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन का साथ में कॉस्ट कितना है 50 है। अच्छा, 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट
46 कहने का मतलब इसमें दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। एक इक्वेशन कैसा होगा जिसमें 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 दिखाई रहेगी। एक इक्वेशन क्या बने जिसमें 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट क्या है हमारा 46 है। तो सोल्यूशन के लिए क्या मान लेंगे हम, लेट 1 पेन कॉस्ट क्या मान लेंगे, 1 पेन कॉस्ट, 1 पेंसिल मान लो, लेट 1 पेंसिल, ठीक, 1 पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू x एंड 1 पेन कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट, 1 पेन कॉस्ट, लेट 1 पेंसिल ऑफ कॉस्ट, ठीक, लेट 1 पेंसिल ऑफ कॉस्ट, 1 पेन ऑफ कॉस्ट इक्वल टू y। एक पेंसिल का दाम कितना है मान लेते हैं x है, और पेन का दाम कितना मान लेते हैं, वैल्यू कितनी मान लेते हैं 5 है, कॉस्ट कितना मान लेते हैं, एक x, एक कॉस्ट मान लेते हैं y। अब हमको क्वेश्चन क्या करे, 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम साथ में कितना है 50 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमका क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x, तो 5 पेंसिल का दाम 5x, ठीक, प्लस टुगेदर साथ में कर रहा है। अगर एक पेन की कीमत कितनी है 5, तो 7 पेन की 7y इक्वल टू कितना दिया है 50। इक्वेशन क्या माने, इक्वेशन हम 1 नाम दिए, ठीक। अब देखो सेकंड, देखो क्या दिया है, 7 पेंसिल और 5 पेन का, तो 7 पेंसिल x प्लस 5 पेन का 5y इक्वल टू कितना दिया 46 इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इसको किस पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो हमने क्या किया, ग्राफ पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, एक बार x इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y बराबर 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x हुआ हमारा, y हुआ। अगर एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर अगर हम 0 पुट करेंगे तो 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, y बराबर 50/7, ठीक। आपका क्या आ जाएगा, 7 पॉइंट, ठीक है, 1 समथिंग 1 कुछ आएगा। कहने का मतलब अगर हम yx बराबर 0 रखते हैं तो 7.1 के समथिंग आता है, मतलब 7 पॉइंट कुछ आता है, ठीक। अब अगर एक बार y बराबर 0 रख दी, इसको पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 10, क्या हो गया 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना निकल का आया 10, ठीक। अब दूसरे की इक्वेशन के लिए देखिए, x हुआ y हुआ, अगर x बराबर 0 रखें, ये पूरा हमारा टर्म क्या हुआ 0, तो 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, तो y बराबर 46/5 क्या हुआ 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक। आ जाएगा आपका 46/5 9, ठीक, 9.1 समथिंग कुछ आंसर देगा हमारा, ठीक, अप्रॉक्स वैल्यू देगी। अब क्या है, अगर एक बार हम y को 0 पुट करते हैं तो x बराबर क्या आएगा 7, x बराबर क्या आएगा 46, तो x बराबर 6, तो x बराबर हमारा क्या है, y बराबर 0 पुट करने पर x बराबर आया हमारा 6, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब देखिए, अब हमारा पॉइंट निकल के आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चल मान लीजिए हम यहाँ ग्राफ खींचते हैं, ठीक, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, चल यहाँ पे, ठीक। अब मान लेते हैं क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक। अब देखिए 1
2 3 4 5 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन के देखते हैं। जब हमारा x बराबर 0 था तो y बराबर कितना था 7.1। कहने का मतलब जब x बराबर 0 था, जब x बराबर 0 था तो y बराबर कितना चला, x बराबर 0 पे y बराबर 7.5, y पे कितनी चली है 7.5, कहीं मतलब 7 और 8 के बीच में कहीं आएगा, y बराबर क्या चला हमारा 7.5। ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, जब x बराबर 0 y बराबर 7.1। ठीक, इसके बीच में आया ए पॉइंट। ठीक, अब दूसरा देखो पॉइंट कहाँ आ रहा है, जब y बराबर 0 तो x पे कितना चला 10, जब y बराबर 0 x पे कितना चला 10, तो ये पॉइंट आया। ठीक है, इसका पॉइंट कितना हुआ 10 और 0। अगर हम इस लाइन को मिलाना चाहेंगे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ही लाइन मारी जाएगी, ये लाइन ऐसे चली जाएगी। इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन है हमारा 5x + 7y = 50। ठीक, अब सेकंड लाइन देखो, जब x बराबर 0 y पे 9.1, जब x बराबर 0 तो y पे 9.1, मतलब 9.1 यहाँ कहीं आएगा बीच में। ठीक है, इसका क्या है x बराबर 0 9.1। ठीक, अब देखो जब y बराबर 0 तो x पे कितनी दूरी चली 6, कहने का मतलब जब y बराबर 0 x कितना चला 6, तो ये पॉइंट क्या आएगा हमारा 6 और 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, इन दोनों पॉइंट कैसे मिलाते हो, लाइन मिलाइए, क्या हुआ हमारा इंटरसेक्ट की ये लाइन। इस तरह से हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन का सबसे सिंपल मेथड है, इस तरह से दोनों इक्वेशन का बॉक्स में एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर, एक बार x बराबर 0 रख के y की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार y बराबर 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से हम दोनों इक्वेशन को निकालेंगे। अब जो दोनों पॉइंट मिल जाएगा तो हम इस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके लाइन मिलाएगा, लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता है तो हम बता देंगे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अगर लाइन हमारा पैरेलल जाता है बता देंगे पैरेलल लाइन जानी, अगर लाइन दोनों एक ही पे जाता है तो हम बता देंगे क्या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक, तो ये वाला ग्राफ का इक्वेशन क्या है हमारा, ये 7x + 5y = 46। ठीक, इस तरह से हमको इक्वेशन का निकालना है, ग्राफिकल मेथड ये है आपका। कुछ इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना के हमको ग्राफिकल मेथड से इस तरह से दिखाना है। और सबसे सिंपल तरीका ग्राफिकल मेथड पॉइंट निकालने का, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो का कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड द आउट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। मतलब हमको दिखाना है कि इक्वेशन हमारा कैसा है, कि पैरेलल दे रहा है, कि कोइंसिडेंट लाइन दे रहा है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है, लीनियर इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल का क्या है हमारा, तो क्या लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे हम क्या कहेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इससे मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को यहाँ लिख लिए, ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे 5x - 4y + 8 = 0, इक्वेशन नंबर 3। अब 7x + 6y - 9 = 0, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 किससे, 1 और 2 से, किससे कंपेयर करेंगे 1 और 2 से, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 3
एंड 4, ठीक है, 3 and 4 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। एक कंपेयरिंग है 3 और 4 का किससे, 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, हमारा क्या आएगा, कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a1 इक्वल टू 5, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4, ठीक है, c1 इक्वल टू 8। अब सेकंड को देखिए, a2 बराबर क्या है हमारा, a2 बराबर 7, यहां से b2 बराबर 6, क्या लिखेंगे, b2 बराबर 6, फिर ये आया c1 बराबर, c2 बराबर -9, क्या है हमारा, c2 बराबर -9, ये आया कंपेयर करने में। अब हमको चेक करना है, ये रिलेशन चेक करके बताना है। देखो अब a1 अपान a2 कितना आ रहा है, 5/7, ठीक, और b1 अपान b2 कितना आ रहा है, -4/6 या 2/3, क्या लिख सकते हैं, -2/3, ठीक। अब यहां से हम दिखा सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन हमारी क्या है, लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी और क्या कैसा सोल्यूशन होगा, 1 सोल्यूशन होगा। तो लाइन क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन एंड 1 सोल्यूशन, दिस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे लिख दे, हाँ, दिस इक्वेशन intersecting each other, intersecting each other, ठीक, and 1 solution, 1 मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और सोल्यूशन क्या होगा, 1 सोल्यूशन होगा। हमने आपको बताया था अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो 1 सोल्यूशन, अगर a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 इक्वल आता है तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन मतलब मेनी सोल्यूशन उसका हो जाएगा, ठीक है। और अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आता है तो हम क्या बोल देंगे, हमारा लाइन पैरेलल लाइन है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमारा पहला इक्वेशन का क्या था, पहला इक्वेशन हमने रेशियो चेक किया, हमारा दोनों क्या आया, नॉट इक्वल टू आया, तो हमने बता दिया दीज इक्वेशन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दिस और एंड क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, एंड हैव 1 सोल्यूशन, ठीक। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा चलते हैं, क्या है दूसरा, हमारा है 9x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 नाम दिए, ठीक। अब यहां से देखो a1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन से a1 9 और b1 3, c1 12, ठीक है, a2 18, b2 6, c2 क्या आएगा, 24 आया, ठीक। अब हमको चेक करना है रेशियो, ये तीनों रेशियो चेक करना है, चेक करके बताना है। तो क्या है रेशियो, है a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। देखो इक्वेशन में रखो, a1 है 9, a2 क्या हमारा 18 इक्वल टू b2 क्या है हमारा, b1 हमारा आया 3 और 6, ठीक है, और c1 12 और c2 क्या आया 24, ठीक है। तब काट दो, 2 आया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू और 1/2, कहने का मतलब तीनों रेशियो बराबर आया, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, अगर तीनों रेशियो बराबर आता है तो हमारा कैसा लाइन होगा, लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। दिस इक्वेशन कैसा इक्वेशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है।
तो लाइन हमारा कैसा बता रहा है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन, पहला कोइंसिडेंट। ठीक, हम बताएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक, या लिख देंगे ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, आर कोइंसिडेंट, दे हैव मेनी सॉल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या हमसे पूछा है, फॉलोइंग द पेयर इक्वेशन पॉइंट पहला कोइंसिडेंट। हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 कैसा देगा, 1 एंड 2 आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्यों है, क्योंकि तीनों रेशियो बराबर, अगर तीनों रेशियो बराबर है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। अगर दो रेशियो बराबर है A1 A2 ये नॉट इक्वल टू है तो हम बोलेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये दोनों बराबर है, ये नॉट इक्वल है तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये हमको चेक करके बताना, ये हुआ हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, थर्ड चलते हैं, क्या है देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक, यहाँ से a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, ठीक है, c1 बराबर 10, ठीक, और a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। ठीक है, अब a1 अपान a2 क्या है हमारा, 6/2, a1 अपान a2 हमारा आया 6/2, या लिख सकते हैं 3। ठीक, और b1/b2 क्या निकला, -3 अपान -1, -3 अपान -1 कट के क्या आया, माइनस प्लस आया 3। ठीक, तीसरा रेशियो चेक करते हैं, c1 अपान c2, c1 अपान c2 कितना आया, 10/9। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा रेशियो क्या दे रहा है, तीनों a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसे हुआ तो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या देगा, लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइन देगा। कहने का मतलब जब ये रेशियो होगा तो पैरेलल लाइन देगा। क्या दिखेंगे हम, इक्वेशन यहाँ नाम दे दो 1 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 कैसा देंगे, आर पैरेलल। 1 एंड 2 कैसे लाइन है, दोनों आर पैरेलल। ठीक, आर पैरेलल। ठीक है, इस तरह से हमको बताना है। ठीक, क्या बताना था, ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड द रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइन। इस तरह से हम चेक करके सारी लाइन को बताएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करना है लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। ठीक, अब उसमें आपको क्या बताना था, पैरेलल इंटरसेक्टिंग, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, चलो, तो सेम वही कहानी इसमें भी है। ठीक है, तो चलते हैं, पालक सेम, इक्वेशन सेम वही है जैसे पिछला बताए हैं, ये भी सेम ऐसा ही है, ये भी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ये भी सेम वैसे है। ठीक, अब जैसे पिछले हम चेक करके सारा रेशियो चेक करना है, चेक करके हमको बताना है। ठीक है, ये आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन आप लोग खुद से करिएगा। ठीक, जैसे पिछला हमने 3 क्वेश्चन बताया, सेम उसी पैटर्न पे इसको भी चेक करना है। अगर हमारा क्या है, a1 अपान a2 नॉट b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू आता है, हम बताएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 आता है तो हम बताएंगे कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, और अगर हमारा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आता है तो क्या हम बताएंगे, तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये कंडीशन देगी तो हम बताएंगे लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है।
अगर ये वाली कंसीडर कंडीशन देगी तो हम बताएंगे लाइन हमारा कोइंसिडेंट लाइन है, अगर ये वाला कंडीशन आ गया तो हम बताएंगे पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, इंटरसेक्टिंग लाइन का वन सोल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइन का मेनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन बताते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y, ठीक है, 7 की जगह -7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सेकंड लाइन क्या है, 9 माइनस 9x माइनस 10y बराबर 14, या इसको ऐसे लिख सकते हो -14 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, a1 की वैल्यू क्या है 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू 10, c2 की वैल्यू -14। ठीक, ये आया हमारा। अब रेशियो चेक करते हैं, रेशियो क्या आता है इसका। ठीक है, रेशियो देखते हैं, तो a1 अपान a2, a1 अपान a2 देखो कितना आता है, a1 हमारा क्या है 3/2 अपान a2 कितना है 9, क्या आएगा 3/2 इंटू 9 आ गया, 3/1 से कट गया, 3 से कट गया, कितना आया 1/6। ठीक, अब b1 अपान b2 देखो, b1 अपान b2, b1 अपान b2 कितना आया 5/3/10, यहां से हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू 10, 2 बराबर 1/6 आया। ठीक, अब c1/c2 रेशियो चेक करते हैं, c1/c2, c1/c2 क्या है -7, -7 बाय -14 कट गया, 1/2 आया। सेकंड रेशियो क्या है 1/2। देखें तो हमें इससे क्या पता चला कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देखो a1 की वैल्यू ये आई, b1 की ये आई और c1/c2 की है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो बता देंगे हम कि b1 रेशियो हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा लाइन कैसा है पैरेलल लाइन है और नो सोल्यूशन है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 आर पैरेलल लाइन, आर पैरेलल लाइन, ना तो ये कोइंसिडेंट लाइन है ना तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन ये क्या है हमारा पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2 आर पैरेलल, आर पैरेलल। ठीक, इस तरह से हम बोलेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ठीक, अब चलते हैं कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 8 को इधर लाए माइनस हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 वही सेम काम इसमें करना है, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, a1 बराबर 4/3 और a2 बराबर 2, c1 बराबर a2 का b1 बराबर 2, c1 बराबर -8, a2 बराबर 2, ठीक, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -2। ठीक है, अब रेशियो चेक करते हैं क्या आता है हमारा a1 अपान a2 इक्वल टू देखो 4/3 अपान 2, 4/3 अपान 2 इक्वल टू 4/3 इंटू 2 क्या आएगा 2/3, b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 और b2 की वैल्यू 3, क्या आया 2/3। अब तीसरा रेशियो c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है -8, c2 की वैल्यू -12, -8 अपान -12। ठीक है, अब इसको काटते हैं,
क्या माइनस माइनस प्लस बना देगा, 2 और 4 त्याई, तो 2 आ गया हमारा 2/3, क्या है हमारा 2/3। तो इससे हम देखने पे क्या रेशियो मिल रहा है हमको, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कहने का मतलब तीनों रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या लाइन, जो हमारी लीनियर इक्वेशन दी कैसी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है और उसके पास मेनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, अगर तीनों रेशियो बराबर हेंस लीनियर इक्वेशन 1 and 2 आर कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब 1 और 2 कैसी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। कहने का मतलब एक ही पे जाएगी, ये लाइन ऐसी जाएगी, दूसरी लाइन भी इसी पे जाएगी। ठीक है, और इसके पास कैसा होगा, मेनी सोल्यूशन होगा, एक लाइन ऐसे जा रही है तो वही लाइन इस पे भी जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमको रेशियो चेक करके बताना है। अगर रेशियो ये आता है तो हम बता देंगे इंटरसेक्ट करता है, अगर रेशियो तीनों इक्वल आता है तो हम बता देंगे कॉन्सिडेंट लाइन है, अगर 2 इक्वल आता है, तीसरा इक्वल नहीं आता है तो हम क्या बताएंगे, लाइन पैरेलल है और लाइन पैरेलल है, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन आपको दिखाया, 3 और 4, बाकी आप 3 क्वेश्चन इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है आपसे, 4 में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिडेंट इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। अब हमको इस लाइन को ग्राफिकल मेथड पे दिखाना है कि कॉन्सिडेंट है कि कोसाइन पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाए थे, किसी इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। चलिए एक एग्जांपल पहला देखते हैं कैसे। पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2x + 2y 2x + 2y क्या हुआ हमारा 10। हमने क्या बताया था इक्वेशन नंबर 2, जब भी हमको ग्राफ पे दिखाना होगा तो हम 2 बॉक्सेस बनाएंगे, एक इक्वेशन 1 के लिए, एक इक्वेशन 2 के लिए। एक बार x बराबर 0 रखेंगे, दूसरी बार y बराबर 0 रखेंगे, हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, वही हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक, क्या हुआ हमारा x और यहाँ y। एक बार हम x बराबर अगर 0 रख दिए तो y की वैल्यू कितनी हुई, x बराबर 0 पे y की वैल्यू 5, y बराबर 0 रखे तो x की वैल्यू 5। ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड बॉक्स क्या बनेगा, अब दूसरे इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, क्या होता है x और y। ठीक है, अगर एक बार हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y बराबर 10, y बराबर 5। अगर x बराबर 0 तो y बराबर 5। अगर एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर 10, x बराबर 5, तो y की वैल्यू 0, x बराबर 5। ठीक, अब नंबर लाइन बनाते हैं। अब ग्राफ पे हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, देखिए यहां हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, अगर x बराबर 0 है तो y बराबर कितनी है 5, x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हमारा नंबर दे रहा है, y बराबर 5, x बराबर 0 है तो y बराबर 5। कहने का मतलब ये हो गया हमारा 0 5, एक लाइन फर्स्ट लाइन। जब y बराबर 0 है तो x बराबर 5, जब y बराबर y पे कोई दूरी नहीं चली तो x बराबर कितना है 5 है। कहने के बाद इसको हम क्या लिखेंगे 5 और 0। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को क्या करेंगे, ऐसे मिलाते हुए लाइन खींचेंगे हम ये दोनों पॉइंट को। ठीक, इस पॉइंट का इक्वेशन क्या है हमारा, x + y =
क्या है हमारा 5। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं। जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5, मतलब सेम पॉइंट। जब y बराबर 0 तो x बराबर 5, मतलब सेम पॉइंट। कहने का मतलब दोनों लाइन किस पे जाएंगी, दोनों लाइन हमारी सेम लाइन पे ऐसे जाएंगी, क्योंकि दोनों का पॉइंट एक ही है तो सेम लाइन पे जाएंगी। अगर दोनों लाइन सेम लाइन पे जा रही है तो इस लाइन का भी इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन भी सेम होगा, 2x + 2y बराबर 10। तो कहने का मतलब हम ग्राफ से क्या बोल सकते हैं कि लाइन इक्वेशन 1 और 2 कैसा लीनियर है, हमारा कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट लाइन कैसी लाइन है, लीनियर इक्वेशन हमारी कैसी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। कॉन्सिडेंट लाइन क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पे जा रही है, तब बता देंगे क्या हमारा 1 और 2 क्या इक्वेशन 1 और 2 क्या कैसी लाइन है, कॉन्सिडेंट है। हमने बताया जब भी दो लाइन एक ही पे जाए तो क्या होता है, कॉन्सिडेंट होता है। तो लाइन दिख रही है एक ही पे जा रही है, हमारा क्या ये लाइन क्या होगा, कैसा हो गया, कॉन्सिडेंट। ठीक, कॉन्सिडेंट। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 and 2 आर कॉन्सिडेंट। ठीक, कॉन्सिडेंट लाइन। इक्वेशन 1 है कैसी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। कहने का मतलब एक ही लाइन पे जा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड देखते हैं क्या है, x - y = 8। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन 3x - 3y = 6, इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या बताया, इक्वेशन बन गया। अब दोनों का क्या बताएंगे, दोनों का बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा x हुआ, y हुआ। एक बार x बराबर 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -8। एक बार y बराबर 0 तो y की वैल्यू 8। ठीक, एक अब सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक, x हुआ, y हुआ। जब एक बार x बराबर 0 तो -3y बराबर 6, y बराबर कितना हुआ, -2 हुआ। ठीक, y बराबर क्या हुआ हमारा, -2 हुआ। x बराबर 0 तो y बराबर -2। जब y बराबर 0 तो x बराबर 2, जब y बराबर 0 तो x बराबर 2। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पर देखते हैं कहाँ आता है लाइन। ठीक, चलो ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये हमारी y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हुआ हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ देखिए। जब x बराबर 0 तो y पे कितनी चली, -8। जब x बराबर 0, ठीक है, जब x बराबर 0 था तो y पे कितना दूरी चली, -8। कहने का मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या होगा, क्या नाम देंगे, x बराबर 0 तो y पे -8। ठीक, अब सेकंड, जब y बराबर 0 तो x पे कितना 8, जब y बराबर 0 तो x पे कितनी दूरी चली, 8। जब y बराबर 0 तो x पे कितनी दूरी चली, 8। ये हुआ हमारा। ठीक, अब सेकंड क्या कहता है, जब x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 तो y बराबर कितना, -2। -2 यही आएगा, तो कहने का मतलब x बराबर 0 तो y बराबर -2। ठीक, अब जब y बराबर 0 तो x पे कितना, जब y बराबर 0 तो x पे कितना, 2। जब y बराबर 0 तो x पे कितना, 2। ठीक, अब देखिए अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें, फर्स्ट लाइन ऐसे मिल जाएगी। फर्स्ट लाइन हमारी ये लाइन है। ठीक, फर्स्ट लाइन ये हुई हमारी। अब सेकंड लाइन का क्या पॉइंट हम निकाले, एक पॉइंट हमको ये मिला, एक पॉइंट हमको सेकंड लाइन क्या मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। तो सेकंड लाइन हम ऐसे मिलाएंगे, देखो इंटरसेक्ट कर रही है सेकंड लाइन हमारी, क्या हुआ, इस तरह से कहने का मतलब हमारा लाइन क्या करे, ये लाइन कैसा है हमारा, दोनों लाइन
इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, कहने का मतलब दोनों लाइन कट कर रही है तो हम क्या बोल देंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आपका दोनों दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिए दे रहे हैं, आप खुद से करिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक, तो क्या करना है आपको? इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन के लिए एक बॉक्स, सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड बॉक्स। अब हमको क्या करना है? एक बार x बराबर 0 रखना है, y की वैल्यू निकलेगी। एक बार y को 0 रखना है तो x की वैल्यू निकलेगी। यही काम हमको दोनों इक्वेशन में करना है। इस तरह से हम पॉइंट निकाल लेंगे और नंबर लाइन पे पॉइंट जहां जहां मिलेगा रख के लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर लाइन हमारी एक पे दूसरी लाइन जा रही है, बोलेंगे कोलिनियर कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, अब अगर लाइन एक दूसरे का कट कर रही है तो बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर दोनों लाइन ऐसे जा रहे हैं, कहीं भी कट नहीं करे तो बोल देंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 का बाकी दो क्वेश्चन करिएगा और चेक करके देखिएगा कैसी लाइन दे रही। ठीक, ठीक है, ठीक। अब ये हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक, अब ये एक एक्सरसाइज आपका 1.3 यहाँ पे कंप्लीट, 3.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 3.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 3.2। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 3.2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? कोई भी आपको लाइन दी रही होगी, लाइन को हमको एक तरह से ग्राफिकल मेथड पे सीखा कि ग्राफ पे कैसे किसी दो लाइन को कैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ पे कैसे देख सकते हैं लाइन कोलिनियर है या इंटरसेक्ट है या पैरेलल है। ग्राफ पे आपने सीख लिया। और एक क्या है, आप रेशियो से भी आप रेशियो से देखिए कोई लाइन रेशियो के थ्रू क्या बताता है हमारा इंटरसेक्ट है, कोलिनियर या पैरेलल है। ठीक, तो आपने दो मेथड सीखा, एक रेशियो के आधार पे, एक ग्राफ के आधार पे। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो आपको क्वेश्चन कहें वो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बाकी मेथड यही सेम है। कभी भी दो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, ग्राफ दिखाने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एक बार x बराबर 0 पुट करके y की वैल्यू, एक बार y बराबर 0 पुट करके x की वैल्यू। ठीक, इस तरह से आप निकालेंगे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।